मैडम बच्चों बताओ, शैम्पू में बादाम क्यों होते हैं? छात्र ताकि बालों को याद रहे उन्हें झड़ना नहीं है। शादीशुदा मर्द अपना राशिफल नहीं पढ़ते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा रहेगा। एक मक्खी की शादी एक मच्छर से हो गई। अगले दिन मक्खी बहुत रोई। मक्खी की बहन ने पूछा क्या हुआ? मक्खी बोली मैंने रात को गुड नाइट चला दिया, तेरा जीजा मर गया। सर्दी आ रही है, 15 नवंबर से पहले अपनी नाक आधार कार्ड से लिंक करवा ले, नहीं तो नाक बंद हो सकती है। संस्कार तो मुझमें कूट कूट के भरे हैं, लेकिन ज्यादा बारीक कुट जाने की वजह से सबको दिखाई नहीं देते हैं। टीचर बताओ हॉस्पिटल का क्या मतलब होता है? संता सर पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाते हुए बीच में जो टोलनाका आता है ना, वही हॉस्पिटल कहलाता है। संता डॉक्टर साहब आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही है। डॉक्टर अरे साले वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। डॉक्टर कहो दर्द है। संता अगर फीस कम करते हो तो बताता हूँ वरना खुद ही ढूंढो। टीचर कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तू लिखकर क्यों नहीं लाया? संता क्या करूं टीचर, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो भाग गया। कोई बताएगा मार्केट में जो लंगड़ा आम आता है इसकी कौन सी टांग टूटी है और कोई इसका इलाज क्यों नहीं करवाता? टीचर इंसान वो हैं जो दूसरों के काम आए। स्टूडेंट लेकिन एग्जाम के समय ना तो आप खुद इंसान बनती हैं और ना ही दूसरों को इंसान बनने देती हैं। चिंटू पिंटू से ये बात समझ में नहीं आती कि शराब की दुकान का वास्तुशास्त्र कौन बनाता है। चाहे नाले पर हो, दक्षिण दिशा में हो, सामने गड्ढा हो, बिजली का ट्रांसफॉर्मर हो या कैसा भी वास्तु दोष हो, दुकान पर भीड़ हमेशा बनी ही रहती है। सास बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी कि आप बहुत भली औरत हैं। अकबर बीरबल मुझे बताओ, अपने स्टाफ में सबसे ज्यादा काम करने वाले को कैसे पहचानोगे? बीरबल महाराज मैं सबको बुला लेता हूँ फिर बताता हूँ। बीरबल सबको बुलाता है और एक का हाथ पकड़ के कहता है महाराज यही है वो। अकबर तुमने कैसे पहचाना इसको? बीरबल महाराज मैंने इसका मोबाइल चेक किया है अभी, इसके मोबाइल की बैटरी 98% है। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई। मैं तो दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा, सोचा शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत रख लो। पति अपनी पत्नी से मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी ठीक है। कुछ देर बाद पति मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? पत्नी नहीं अभी नहीं। पति क्यों? पत्नी अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं? पति बेहोश।
एक बार बस के कंडक्टर ने राजू से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? राजू बहुत ही शरारती था। बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? एक बुजुर्ग आदमी रोज पप्पू को काजू बादाम खाने को देता था। एक दिन पप्पू ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया, बेटा दांत तो है नहीं मेरे और चूस कर फेंकना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुझे दे देता हूँ। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तेहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जहां भी रहो खुश रहो। संता ने शौक में उपवास रख लिया। संता, देख सूरज डूबा क्या? बंता, अभी नहीं। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा पूछा, संता देखो डूबा के नहीं? बंता, नहीं डूबा। संता, लगता है ये आज मुझे साथ में लेके ही डूबेगा। पत्नी, आपने कुछ सुना? पति, क्या? पत्नी, जिन पंडित जी ने अपनी शादी करवाई थी आज वो मर गए। पति, कभी ना कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था। बेटा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पिता, कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। लड़की वाले लड़का देखने गए। लड़की वाले, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ गलत काम ना करता हो। पंडित जी, फिर तो आपको ऐसा लड़का अस्पताल के आईसीयू में मिलेगा, वहां जाकर खोजो। पत्नी, काश में न्यूज़पेपर होती, कम से कम तुम रोज मुझे हाथों में तो लेते। पति, मैं भी यही सोचता हूँ, काश तुम न्यूज़पेपर होती तो मुझे रोज नई तो मिलती।